रावण जन्म कथा। अभिशाप से वरदान तक की कहानी बहुत प्राचीन काल की बात है। सृष्टि पर असुर और देवताओं में संघर्ष चरम पर था। राक्षसों का कुल आगे बढ़ाने के लिए ऋषि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा मुनि तपस्या में लीन थे। उनका तेज ऐसा था कि देवता भी उनकी साधना से भयभीत हो उठे। उसी समय राक्षसों का राजा सुमाली अपनी पुत्री कैकेसी या केकसी के लिए योग्य वर ढूंढ रहा था। सुमाली को ज्ञात था कि यदि उसकी पुत्री का विवाह किसी महातपस्वी से होगा तो उससे उत्पन्न संतान अतुलनीय शक्ति वाली होगी और राक्षस कुल को अमरत्व प्रदान करेगी। एक दिन सुमाली ने कैकेसी को विश्रवा मुनि के पास भेजा। कैकेसी ने तपस्वी विश्रवा मुनि को देखकर अपने मन में निश्चय कर लिया कि यही उनके संतान का पिता बनेगा। वो हाथ जोड़कर बोली, हे मुनिवर, मैं आपके तप से उत्पन्न तेजस्वी संतान की अभिलाषी हूं, कृपया मेरा स्वीकार करें। विश्रवा मुनि अपनी तपस्या में विघ्न से पहले ही क्रोधित थे। उन्होंने देखा कि कैकेसी संतान की इच्छा से भरी आई है, पर समय अनुचित है। ये रात्रि का अंतिम प्रहर है, जो राक्षसी शक्तियों का समय माना जाता है। विश्रवा मुनि बोले, तुमने गलत समय चुना है देवी। इस समय से उत्पन्न संतान में राक्षसी स्वभाव रहेगा, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हें ऐसे पुत्र मिलेंगे जो अत्यंत बलशाली होंगे, परंतु उनमें दैवी गुणों की कमी होगी। कैकेसी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि कोई संतान पवित्र और सद्गुणी हो सके तो मुझे उसका आशीर्वाद दें। विश्रवा मुनि ने तब आशीर्वाद दिया, तुम्हें 4 संतानें होंगी। पहला पुत्र अत्यंत पराक्रमी होगा, जो देवताओं तक को भयभीत करेगा। दूसरा पुत्र बुद्धिमान होगा। तीसरा पुत्र शांत और तपस्वी होगा, और एक पुत्री होगी जो पवित्रता की प्रतीक बनेगी। समय बीता। कैकेसी ने एक भयंकर स्वर वाला पुत्र जन्मा। उसके जन्म लेते ही पृथ्वी कांप उठी, आकाश में बिजली चमकी और दिशाएं कंपित हो गईं। बालक के 10 सिर थे। उसकी गरज से त्रिलोक भयभीत हो उठा। वही था रावण। रावण के बाद कुंभकर्ण जन्मा, जो जन्म से ही अतुलनीय बल का धनी था। फिर जन्मा विभीषण, जो शांत और धर्मप्रिय था, और अंत में उनकी बहन शूर्पणखा जन्मी। रावण बचपन से ही विलक्षण था। वह वेदों का ज्ञाता बना, संगीत में निपुण हुआ और शक्तिशाली बनता गया, किंतु उसके भीतर राक्षसी स्वभाव भी प्रबल हो चला। अहंकार, शक्ति की लालसा और असुरत्व। पर कथा यही नहीं थमती। रावण का हृदय कभी कभी अपनी मां के वचनों को याद कर नम हो जाता। कैकेसी ने उसे बचपन में एक दिन अपने आंसुओं के साथ कहा था, रावण, तुम चाहे जितने बलशाली बनो, पर याद रखना, शक्ति का गर्व सबसे बड़ा पतन कराता है। अपनी शक्ति का उपयोग सदा धर्म के लिए करना। रावण ने जीवन में कई बार अपनी माता की सीख को भुलाया और वही उसका पतन भी बना। लेकिन रावण केवल राक्षस नहीं था, वह शिवभक्त था, महान ज्ञानी था, और त्रिलोक विजेता बनने से पहले उसने घोर तपस्या की थी। उसने हिमालय पर शिव की उपासना की, अपने 10 सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिए। तब शिव ने प्रसन्न होकर उसे अटल बल, अमृतत्व और शिव द्वारा प्रदत्त चंद्रहास खड्ग, अद्भुत तलवार का वरदान दिया। भावनात्मक सीख। रावण का जन्म इस बात का प्रतीक है कि शक्ति का उद्भव चाहे किसी कारण से हो, अभिशाप, वरदान या तपस्या, उसका उचित उपयोग ही सच्चा धर्म है। रावण के जीवन में मां की करुणा, पिता का तेज और स्वयं का अभिमान, तीनों का अद्भुत संगम था। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल व्रत और कथा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी सुंदर कथाएं लाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।